अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षाओं के जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपको चैनल पे बता दिए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपको होने वाला है, हिंदी विषय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला खंड आपको दिया गया है, पहला खंड में आपको वन लाइनर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का अंक, एक अंक बार है, वो डिसाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको जो पूछे गए प्रश्न है, उपसर्ग की परिभाषाएं आपको बतानी है। सु व अप उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं। अब आपको बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ते आए हैं, तो इनकी एक्सरसाइज आपको लगातार करते रहना है। सूर्य व चंद्रमा के दो दो पर्यायवाची बनाना है। सूर्य के आप सूरज बना सकते हैं, दिनकर बना सकते हैं, ठीक है, रवि बना सकते हैं। चंद्रमा का आप बना सकते हैं, चांद बना सकते हैं, चंद्र बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अमृत और आयात शब्दों के विलोम शब्द है वो बनाने हैं, ठीक है। तो इनके आप बता सकते हैं। अमृत का क्या हो जाएगा, आपका विष हो जाएगा। आयात का आपको बनाना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। दोस्तों, वाक्य है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारे। वाक्य को अगर हम बात करें तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें एक रचना के आधार पे है, एक अर्थ के आधार पे है और एक अन्य आधार पे है, ठीक है। तो रचना के आधार पे आपको बताने हैं कि जो वाक्य हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी भी शब्द के अंत में। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा सरल, ठीक है, इसके लास्ट में मैंने लगा दिया ता, तो सरलता बन गया है मेरा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सरल वाक्य की परिभाषा दीजिए। वाक्य आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बात की। तो रचना के आधार पे आएंगे हमारे। तो देखिए, रचना के आधार पे हमारे 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वे होता है जिसमें एक क्या होता है मेरा, एक क्या होता है मेरा, कर्ता होता है, ठीक है। एक कर्ता होगा, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि जो वाक्य है, ठीक है, वाक्य में कोई भी जो कार्य किया जा रहा है उसकी एक ही लाइन होगी। मतलब मान ला कि मैं बोल रहा हूँ कि राम जयपुर जाता है, तो राम जयपुर जा रहा है तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य एक ही है, ठीक है। वो सरल वाक्य में आएगा मेरा, ठीक है। बाकी इसका विधेयक जो होता है, ठीक है, वो एक ही होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अनल व अनिल शब्दों के अर्थ वो बताने हैं। तो अनल और अनिल शब्दों के अर्थ आप बता सकते हैं। अनल क्या होता है, अनिल क्या होता है, आग वगैरह पाने के लिए गए। निम्न मुहावरों का अर्थ आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए, लेखिका 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई थी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम आपको लिखना है। ये पाठ आपने पढ़ा है। लेखिका की परदादी ने लीक से हटकर भगवान से क्या मन्नत मांगी है। हाजी होश में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती है। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण बिछड़ गया था। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के पक्ष में क्यों नहीं थे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपको सभी प्रकार के पेपर अगर चाहिए तो आपको चैनल को फॉलो कर लेना है, एजुकेशन लाइन को, और साथ साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप आपका कोई भी कमेंट है या फिर आपके पास भी कोई स्टडी मटेरियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपके हैं। निम्न में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। मृत्यु का तरल दूध किसे और क्यों कहा गया है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयास आपको लिखना है। देखिए, रीढ़ की जो पार्ट वाला है, रीढ़ की हड्डी वाला इसको आप रट लेना। इससे बेस पे आपको 5 से % आराम से मिलेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, दोनों में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एकांकी के आधार पे आपको रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। अब इसके बाद देखिए, आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी व्याख्याएं भी आपसे करवाई जा सकती है। अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को एक शिकायती पत्र लिखना है। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अपठित पद्यांश दिया गया है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं इनको पढ़ के, ठीक है। ये आप कर लेंगे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा चर्चा में नहीं ले रहा। ये आराम से आप इजीली इनको कर पाएंगे। बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सालिम अली में आपको बताया कि पक्षी प्रेमी थे, ठीक है। बर्ड वाला पार्ट आपने पढ़ा था इसके बारे में।
ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो आपका होगा वो एक निबंध रचना का होगा, जिसमें आपको किसी भी एक विषय पे निबंध लिखना होगा। स्वच्छ भारत पे लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत पे आपको लिखना है तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं 3-4, उनको आपको इंडिकेट करना है। सूचना का प्रौद्योगिकी हो गया, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन हो गया, और राजस्थान में प्रमुख त्यौहार मेले वगैरह हो गए, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये हमने कक्षा 9th के लिए हिंदी का जो पेपर था इंपॉर्टेंट करके वो हमने पढ़ लिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो आपके पहले के पेपर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, उन्हीं में से आपका पेपर आता है। बस आपको थोड़ा सा समझने की देर है कि किस पर्सन को मैं किस अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे मेरे को याद करना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।